राम राम किसान भाइयों की हाल चाल, उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई आज लगा हुआ था अमरोहा ट्रेड फेयर 2025 स्वदेशी उत्पाद का एक ट्रेड फेयर है जो हर जिले में लगभग सरकार के द्वारा आयोजित लगाया जा रहा है। और यहाँ पे भाई मैं आया हुआ था तो ये एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे कि आपको शुद्ध जैविक उत्पाद जैसे कि यहाँ पे आप चावल से लेके और जो भी अपनी दालें हैं, तिलहन है और उसके अलावा अपना तेल भी दिख रहा है और बाकी शहद भी दिख रहा है, बाकी सारी चीजें हैं जो मैं भाई साहब को मिलवाने वाला हूँ, जानकारी लेते हैं। तो भाई आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को आप अपना दे दीजिए। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक योजना है नमामि गंगे। उस नमामि गंगे की योजना के तहत जो होता है आपके गांव के 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी चीजें हैं, जितने भी गांव और कस्बे आते हैं, तो उन गांव और कस्बों में क्या होता है कि उनके लिए नमामि गंगे की योजना है। इसमें ये होता है कि हम पुराने तौर तरीके से खेती करते थे, किस तरीके से करते थे, ये सारी चीजें। तो किसान का मेन जो उद्देश्य है वो किसान के लिए है कि बिना दवाइयों की खेती करना। आपको जैसे पता होगा कि पिछले टाइम में जैसे हमारे बुजुर्ग थे, दादा लोग, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो खान पान था वो खान पीन बहुत ही अच्छा है। जो पहले मोटे अनाज खाते थे, जो देसी उत्पाद थे, वो आज के समय में बंदी हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए। उन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में इन चीजों को क्या करा है, उगाना ही बंद कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस योजना के तहत हम लोग जमीन लेते हैं, तो जैसे किसान की 10 बीघा जमीन है तो हम उन 10 किसानों को ये बोलेंगे कि आप ना कम से कम आधे बीघे में अपने खाने के लिए स्टार्ट करें। क्योंकि आज की डेट में भाई आप देखेंगे कि हर गांव देहात में 2-4 कैंसर के पेशेंट और बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि हर गांव में 4-5 पेशेंट आपको मिल जाएंगे, कोई बचा हुआ नहीं है। ये केमिकल इतनी चीजें हैं कि केमिकल के द्वारा जब हम खुद किसान जो खा रहा है उसी में वो दवा के फटे रहा और क्लोरोजन लगाएगा तो क्या होगा, बीमारी तो वो खुद उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल ऑलराइट, मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ। इसी बेस पे ये योजना चल रही है। अगर योजना का नाम बोलूं तो नमामि गंगे जैविक खेती। तो ये योजना सरकार के द्वारा है या राज्य सरकार के द्वारा होती है। इसमें आपके जो भी गांव के नजदीकी इलाके होते हैं उनमें कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी गंगा नदी का जो हिसाब किताब है उसमें काफी दवाइयां जाने के कारण गंगा नदी में जो भी जीव रहते हैं उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, वो नष्ट हो रहे हैं। और जबकि तो इसलिए ये उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी खेत आ रहे हैं 7-8 किलोमीटर के एरिया में, वहाँ पे जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। चलिए जी हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल जी। हमारा अभी काम चल रहा है धनौरा ब्लॉक में। अच्छा। तो वहाँ के जो हमारे लोकल फार्मर्स होते हैं, तो जैसे हम वहाँ से कम क्वांटिटी में उनसे अनाज लेते हैं। अब कम क्वांटिटी इसलिए बोला है क्योंकि उनका जैसे 1 बीघे में वो ऑर्गेनिक तरीके से बिना दवाइयों के कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूं, तो उसकी निगरानी कौन करता है कि ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं या उसमें बीच में कोई लोचा नहीं हो रहा है? उसमें LRP जो होते हैं हमारे लीड रिसोर्स पर्सन, वो जो लीड रिसोर्स पर्सन होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, उसके लिए आपने एक अलग से व्यवस्था बनाई हुई है, उसको ट्रैक करने के सुपरवाइजर के तौर पे आपने अपने फील्ड में बंदे छोड़े हुए हैं? बिल्कुल, बंदे छोड़े हुए हैं। और जो LRP होता है वो LRP आपका किसानी होता है। अच्छा, उसकी टेस्टिंग होती है। जो भी प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए आपका ये मस्टर्ड ऑयल है, ये सरसों का तेल है। हाँ। ये बिल्कुल सामने निकला हुआ, जब सरसों बोया होगा उसमें कोई दवाई नहीं डाली होगी, थोड़े से एरिया में, इसलिए इसमें क्वांटिटी थोड़ा कम है। ये चीज है। वैसे ही हमारा प्रोडक्ट है दाल, साबुत मूंग है, ये भी इसमें भी जहाँ पे ये उगाया गया है यहाँ पे फर्टिलाइजर या दवाई का यूज नहीं किया गया है। भाई ये देखो, थोड़ा आवाज हो सकता है आपको कम आए क्योंकि पीछे भाई मेला चल रहा है तो उसकी आवाज काफी आ रही है। बाकी मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा लाउड बोलेंगे, तेज बोलेंगे तो आपको थोड़ा आवाज अच्छे से आएगी। इसके अलावा चावल है जैसे आपका, बिल्कुल चावल है। मैं आपको चावल के बारे में बताऊंगा। यहाँ का जो फेमस चावल है ये है सरबती चावल है। तो बहुत ही मतलब कि आप देखेंगे तो थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। ये भी एक तरीके से जो यहाँ के लोग उगाते हैं, इसमें कोई दवाई का यूज नहीं होता, कोई भी दवाई का यूज नहीं है, ये टेस्टेड है, कंपनी से टेस्ट होता है। और बाकी भाई देखो, गंगा धाम वालों को सबको पता है भाई, गंगा जी का मेला भी आने वाला है। तिगरी के नाम से अपना खुद का इन्होंने एक हम कह सकते हैं ब्रांड बना दिया है, तिगरी धाम जैविक उत्पाद।
तो तिगरी धाम में जो जैविक उत्पाद हो रहे हैं जो अमरोहा जिले के आसपास है, वो तिगरी के नाम को भली भांति जानते हैं, परिचित हैं। बिल्कुल, मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो नाम रखा है तिगरी धाम जैविक उत्पाद, तो ये नाम हम लोगों ने डिसाइड किया है क्योंकि यहाँ पे तिगरी धाम को बहुत ज्यादा माना जाता है। तिगरी धाम काफी फेमस है। देखो भाई, अभी 10 से 15 दिन मेला भी चलता है वहाँ पे, और लोग बाग पूरे अपने पूरे जिले से आसपास के 1-2 जिले के लोग भी वहाँ आते हैं। तो उसी के आधार पे नाम भी रखा गया है। और कुछ सब्जियां जैसे दिखाई दे रही हैं, ये भी जैविक उत्पाद है अपने सारे। बिल्कुल, मैं आपको सब्जियां भी दिखाना चाहूंगा। जैसे ये बैगन है, तो इन्होंने जो बैगन बोया है ये ना छोटी क्यारी के बैगन है। अच्छा, तो ये खेत के बैगन नहीं है, छोटी सी क्यारी के बैगन है। तो अगर आप इसका टेस्ट करोगे ना, ये तो अगर मैं कहना चाहूंगा इसको 1-2 दिन रखे हुए होंगे, तो इसलिए इसकी इसका पता नहीं लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये 1-2 दिन पहले रखे हुए हैं। जैसे लौकी हो गई, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट सारी चीजें, ये शुद्ध प्राकृतिक तरीके से सारी खेती बाड़े की में जा उगी रही है। हुई, बोलते हैं कि बाड़े में उगी हुई लौकी है। तो इसमें ये होता है कि आप टेस्ट करोगे ना, जैसे होता है ना कलर छोड़ता है, पानी हरा हरा हो जाता है, तो बिल्कुल ना। जब अगर एग्जांपल के लिए वो इंजेक्शन वाला लेते हैं तो बहुत ही उसको स्वाद ही नहीं आएगा। आज के टाइम पे बहुत खाने तो का कोई किसान जो आपसे जुड़ना चाहे, क्या सिर्फ अमरोहा जिले का किसान जुड़ सकता है, जिला बिजनौर या आसपास के जिलों के लोग भी जुड़ सकते देखिए, हैं? अभी तो फिलहाल अमरोहा में चल रही है ये जो भी है योजना, तो इसमें हम अमरोहा के किसानों को जोड़ सकते हैं। तो जिला, हर जिले का अलग अलग एक हर जिले का अलग है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका घर गंगा नदी से 7 किलोमीटर के दायरे में आता है तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते तो हैं। क्या इसके कुछ रेट में भी जो भाई जो किसान जुड़ेगा, प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है उसका उत्पादन भी कम होगा, और अगर उत्पादन कम होगा तो किसान को लागत उनके हिसाब से भी देखिए, रेट मिलना आपने चाहिए। बिल्कुल ये सही बात कही है, क्योंकि जो उत्पादन होगा ना वो कम घट जाएगा। आप एग्जाम्पल के लिए यूरिया डाल लो, आप यूरिया बंद नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आप यहाँ पे यूरिया डाल रहे हो तो यूरिया के लिए हम दवाई बनाते हैं। अच्छा, और वो दवाई कौन सी बनती है? होममेड। अपने किसान के घर में सारी चीजें होती हैं जिससे वो चीज बना सकता है। तो आपको करना क्या है, जो भी जानकारी चाहिए, वैसे मेरे पे कई ग्रुप्स हैं, उनमें आप लोग बना सकते हो। जो भी ग्रुप्स हैं, तो उसमें बताओ क्या होता है, यूरिया की जगह हम वो दवाई यूज करके यूरिया की कमी को पूरी कर देते हैं। और नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए आपने देसी तरीके से नाइट्रोजन फसल को दिया। नाइट्रोजन फसल को दिया। तो बाकी हम प्रोडक्ट के रेट की भी बात कर लेते हैं साथ में। अब मैं रेट बताना चाहूंगा आपको। ये गेहूं की 187 किस्म है। अच्छा, ये कम से कम यहाँ पे है 1 किलो। अच्छा जी। 1 किलो का रेट 50 से 55 के बीच होता है, क्योंकि ये अभी ऑर्गेनिक तरीके से बोया गया है। तो उसके रेट में भी अंतर मिलना स्वाभाविक है। मतलब कि स्वभाव ही है ये। अगर रेट तो देखो, आपके उत्पादन कम होगा, शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें चाहिए तो उसमें अंतर रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं अब आगे सरसों के तेल की। बाकी मैं सरसों का तेल बता देता हूँ। ये है पीली सरसों। तो ये जो पीली सरसों है इसमें 1 लीटर रेट है, तो ये 200 का हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, क्योंकि किसान के यहाँ पे अगर मार्केट की बात करें तो 180 का हम बेचते हैं, पर जो ऑर्गेनिक में आ जाता है उसमें इसकी जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये ऑर्गेनिक सरसों का तेल 200 रुपए का हाँ। आपके माध्यम से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आगे और जो प्रोडक्ट हैं अपने, और बाकी ये जो है साबुत मूंग है, तो साबुत मूंग की किस्म पूसा वैसाखी, ठीक है। इसमें 1 किलो का वेट है और 170 रेट होता है। ये अच्छा जो जी। साबुत मूंग की दाल है ये आपको 170 या 150 में हम अच्छा, जैसे कि आज तो मेला लगा हुआ है, मेला 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भाई आपसे ये चीजें परचेज करना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? अगर जो भी मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिसको भी कोई भी जानकारी चाहिए कृषि से रिलेटेड या दवाइयों से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लास्ट में इसमें संपर्क भी डाल देंगे अपना। एक बार नंबर भी आप किसान भाइयों को बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कृपया सभी नोट कर लें, 8800805823। तो भाइयों देखो, नंबर मैं इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कोई किसान भाई संपर्क करना चाहे और जैविक खेती का उत्पादन 7 किलोमीटर के दायरे में गंगा जी के करना चाहे तो वो अमरोहा के लोग हैं, अगर आपको अमरोहा में, आप अपने ब्लॉग में आके वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। चलिए जी, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।